हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़, जिसमें हिंदी व्याकरण के हर विषय पर एमसीक्यूज़ लेकर आएंगे। तो इस सीरीज़ का पहला टॉपिक है वर्ण विचार। बच्चों, ये एमसीक्यूज़ दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में यही सवाल हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो आपका चैलेंज यही है कि आप देखें कितना सही कर पाते हैं। तो नोटबुक उठाइए और बैठ जाइए और अपने आंसर्स उसमें नोट करते जाइए, और अंत में कमेंट्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑन टॉपिक वर्ण विचार, और आपसे वीडियो के अंत में मिलते हैं। एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। आज हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो ऑप्शन डी, वर्ण इज करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए 52 इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये ध्वनियाँ स्वर में नहीं आती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अंग और आहा अयोगवाह के अंतर्गत टिक करना है। तो ऑप्शन सी अयोगवाह इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 4 है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, स्वर के 3 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो ऑप्शन बी प्लुत स्वर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है कि आप प्रोनाउंस करके मन में देख लीजिए कि कौन सा स्वर नहीं है। तो भाई आ भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है। तो ऑप्शन डी, ये किसके अंत में आता है? चाछा जाझा या। तो चाछा जाझा व्यंजन है, इसलिए आपको यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन डी पर, मतलब ये स्वर नहीं है। तो ऑप्शन डी या स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अगला प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। पहला है स्वर, दूसरा शब्द, व्यंजन, संयुक्ताक्षर। तो जो ध्वनियाँ स्वरों के बिना नहीं उच्चारित की जा सकती वे व्यंजन कहलाती हैं, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं और हर व्यंजन में आ स्वर छुपा होता है। तो इसका सही आंसर है सी, व्यंजन। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो ध्यान से पढ़ के आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो ऑप्शन ए है आपका शा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी और ला, और ऑप्शन डी हा। तो बच्चों ऑप्शन बी छा स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन डी या रा लावा, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 9, शा, सा, सा और हा व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त, ऊष्म, स्पर्श और संयुक्त। तो ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन इसका सही उत्तर है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। प्रश्न 10 है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अड़ा और अड़ा।
प्रश्न 11, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जैसा कि आपको पता है कि ये संयुक्ताक्षर है। ज्ञा, छत्रज्ञा और श्रा ये संयुक्ताक्षर होते हैं, तो ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि किन वर्णों के संयोग से ये बना है। तो ऑप्शन ए ज और या, बी ज या, सी जा और न्या, और डी जा और धा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जा में हलंत लगा है इसलिए आधा जा और या। अब है प्रश्न 12, छ, त्र और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हैं। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं। ये व्यंजन पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। तो इसमें अभी कुछ देर पहले ही हमने एक प्रश्न अभी पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन, तो छ, त्र, ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। इसीलिए इसका उत्तर, सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 13, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या ऑप्शन सी 33। प्रश्न 14, कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? ध्यान से ऑप्शंस इसके पढ़िए और खुद से एक बार सोचने का प्रयास कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। फिर जब मैं सही उत्तर बताऊंगी आपको तो आप मैच कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर सही है या नहीं। तो हमेशा नोटबुक में लिखकर अभ्यास जरूर करते चलिए। प्रश्न 14, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? सोचकर आप भी सही ऑप्शन इसका या जो भी आपके मन में आ रहा है लिखिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, का, खा, गा, घा। ठीक है, क्योंकि काखा गागा का उच्चारण कंठ से किया जाता है। प्रश्न 15 है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी ओष्ठ्य। तो इसका सही उत्तर है श ध्वनि का उच्चारण स्थान बी, ऑप्शन बी तालव्य है। क्योंकि इसका उच्चारण आप देखेंगे उच्चारण करके तो तालु से, तालु आप जब आपकी टंग जो है वो तालु का स्पर्श करेगी। शा बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो शा ध्वनि का उच्चारण स्थान का सही उत्तर है ऑप्शन बी तालव्य। प्रश्न 16, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? जा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ यानी ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है? मूर्धा को, हमारी जो जिह्वा है वो मूर्धा को टच करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चा, छा, जा, झा। क्योंकि ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा इनका उच्चारण करते समय हमारी ये ध्वनि कहाँ से आवाज़ निकलती है, या हमारी जो जिह्वा है वो मूर्धा को टच करती है, इसीलिए इनको मूर्धन्य ध्वनियाँ बोला गया है। प्रश्न 17, ताथा दाधा ना का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य और ऑप्शन डी दंत्योष्ठ्य। तो इसका सही उत्तर है, प्रश्न एक बार देख लेते हैं फिर से, ताथा दाना का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी दंत्य। आप प्रोनाउंस करके देखिए कि जिह्वा कहाँ का स्पर्श कर रही है।
दांतों का स्पर्श कर रही है। ता, था, दा, धा, ना। ऑप्शन बी दंत। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी कंठ है। एक बार सोचिए ध्यान से, फिर मैं सही उत्तर बताती हूँ आपको। साफ साफ लिखा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, तो क्या आपको दिख रहा है ना ऑप्शन बी ओष्ठ व्यंजन। तो बस समझ जाइए दोनों ओष्ठों द्वारा, इसमें तो कुछ मतलब एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है इसीलिए, लेकिन कभी कभी घुमा फिरा के भी आते हैं। हालांकि यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन बी ओष्ठ व्यंजन होगा। अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी घा और ऑप्शन डी खा। सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार बोल के देख लीजिए इन अक्षरों को, ला, बा, घा, खा। अगर नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बा, क्योंकि आप देखिए बा का जब आप उच्चारण करेंगे तो दोनों ओष्ठों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी बा इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 20, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी मूर्धन्य और डी दंत्योष्ठ। वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? बोल के एक बार प्रोनाउंस करके देखिए, या, रा, ला, वा। तो वा का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ, क्योंकि इसमें दांतों का भी प्रयोग हो रहा है और ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है। तो वा व्यंजन का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी दंत्योष्ठ। प्रश्न 21, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी का गा, ऑप्शन सी या था, ऑप्शन डी फा भा। आपने पढ़ा होगा बच्चों की अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों के बारे में पढ़ा होगा। तो हर वर्ग का जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, उनमें से हर वर्ग का पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी का और गा ये अल्प प्राण वर्ण है। प्रश्न 22, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ और अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर है ए घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर है सी अघोष ध्वनियाँ, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। प्रश्न 23, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी झा, ऑप्शन डी या। तो निम्न में से महाप्राण ध्वनि, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब अल्प प्राण से संबंधित एक प्रश्न आया था कि हर वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है। अब बाकी कौन से बचे? आपका दूसरा, चौथा और पांचवा, तो ये महाप्राण होते हैं। तो अब इसमें पहला ऑप्शन ए का हर का जो है वो का वर्ग में सबसे पहला व्यंजन है, इसीलिए ये अल्प प्राण है। तो यहाँ पर ए महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसको टिक कर दीजिए। अब प्रश्न संख्या 24, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा।
तो अघोष वर्ण इसमें से आ है, ऑप्शन ए आ। तो बच्चों, ये था हमारा एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ का वीडियो वर्ण विचार। उम्मीद है आपने सारे प्रश्न बहुत ध्यान से किए होंगे और अपना स्कोर भी नोट किया होगा। अगर आप चाहें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। और हाँ, अगले वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। ऑल द बेस्ट।